अगर आपका बैंक अकाउंट अभी तक फ्रीज नहीं हुआ है तो बहुत ज़्यादा आप खुशनसीब हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैंक अकाउंट फ्रीज होने की यहाँ पर क्या है कि कंप्लेंट्स आ रही है कि मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है बिना मुझे बताए, और कि किस रीज़न से हुआ है कोई कुछ नहीं बता रहा है, किस रीज़न से क्या है कि बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। तो इसमें ज़्यादातर जो रीज़न यहाँ पर निकल करके आ रहा है अभी के टाइम पर, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बैंक फ्रीज हो रहे हैं, वो है यहाँ पर कि जैसे ही कोई फ्रॉड करता है, देखो जैसे कोई फ्रॉड करता है, सपोज दैट मैंने किसी के साथ फ्रॉड किया, ओके, मैंने किसी को कॉल किया, मतलब जो कॉल वाले होते हैं स्कैमर होते हैं, वो बोलते हैं कि यार ओटीपी बता दे मुझे, वो तो वो उधर से ओटीपी बता देते हैं, उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। उन्होंने फ्रॉड कर लिया, वो पैसा उनके पास आ गया। अब मेरे पास जैसे कि वो पैसा आ गया तो मैं किसी को यहाँ पर वो पैसा सेंड करता हूँ अपनी यूपीआई के थ्रू। मैंने आपको सेंड कर दिया, ओके, और आपने किसी और को सेंड कर दिया, और उसने किसी और को सेंड कर दिया। तो ऐसे करके 10 लेवल तक, यानी कि आपके नीचे के 10 बंदे जितने रहते हैं जिसने फ्रॉड किया है, उसके नीचे के जो 10 बंदे हैं उनको पैसा उसने ट्रांसफर किया है, तो उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। फ्रीज कैसे होता है? तो जिसका पैसा यहाँ पर चुराया है उन्होंने, ओके, स्कैमर ने जो स्कैम किया है पैसा, वो क्या है कि कंप्लेन करते अपने पुलिस स्टेशन में जाकर के, ठीक है, और साइबर क्राइम में जाकर के। तो वहां से क्या है कि वो मतलब जो कंप्लेन हो जाती है तो बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते हो, वहाँ से कंप्लेन डाल देते हो बैंक को। जैसे कि आपके पास एसबीआई का, पीएनबी, कोई सा भी बैंक हो, वहाँ पर कंप्लेन डालता है साइबर क्राइम, तो आपका क्या है कि बैंक अकाउंट वहाँ पर फ्रीज कर दिया जाता है। ओके, अब आपको क्या पता कि मेरे पास पैसा कहाँ से आया? भाई वो 10 लेवल से, मतलब 10 लेवल तक का काउंट करते हैं स्कैम, समझे? जैसे मैंने आपको बताया, तो 10 लेवल तक का वो स्कैम क्या है कि काउंट करते हैं। एक इस बंदे ने यहाँ पर क्या है कि रेफर किया, इस वाले ने, अब इसने इसको यूपीआई कर दिया, फिर इसने इसको कर दिया, फिर इसने इसको कर दिया, तो ऐसे करके नीचे 10 तक, 10 लेवल तक अगर कोई 10वां बंदा है वो जिसके पास वहाँ पर वो पैसा गया है, तो उसका भी बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। अब सपोज दैट आपके पास अगर 10 रुपये भी आए, 5, 10, 1 रुपये भी आए वो आपके पास, तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, पूरा फ्रीज कर दिया जाएगा। और उसे अनलॉक करवा, यानी कि अनफ्रीज करवाने के चक्कर में आप यहाँ पर बहुत, आपको क्या है कि इधर उधर फिरना पड़ेगा, बहुत चक्कर लगेगा उसमें। देखो ऐसा नहीं कि आपके पास 100 रुपये आए हैं ऐसे फ्रॉड वाले, स्कैम वाले, तो आपके वो 100 रुपये वहाँ पर फ्रीज कर दिए जाएं, उनको ना निकालो आप, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा बैंक अकाउंट आपका फ्रीज कर दिया जाएगा, चाहे आपके बैंक में 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो, कितना ही पैसा हो आपके बैंक में, पूरा आपका क्या है कि फ्रीज कर दिया जाएगा वो। तो ये एक क्या है कि यहाँ पर बैंक फ्रीज का यहाँ पर ये चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कहा है, बैंक वालों को, कि इसको करो, जो मतलब स्कैम का पैसा आया है उसी को यहाँ पर आप मतलब फ्रीज कर सकते हो, उसी को डिटेक्ट कर सकते हो, लेकिन पूरा आप क्या है कि फ्रीज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी क्या है कि ये रूल्स का एक फ़ायदा उठा रहे हैं कि पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दे रहे हैं। जब आप उसको फ्रीज अनफ्रीज करने जाते हो तो वहाँ से क्या है कि कुछ पैसे वगैरह आपसे लिए जाते हैं, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन भी देखते हो कि कैसे फ्रीज करें, तो वहाँ पर आपको बहुत से बोल रहे होते हैं वीडियो में भी, और अपने ब्लॉग्स अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पर बोलते हैं कि मैं आपका अनफ्रीज करा दूंगा, मुझे 20,000, 25,000, 30,000 इतने यहाँ पर चाहिए होंगे। तो इस चीज़ का ये लूप होल का यहाँ पर फ़ायदा उठा रहे हैं, और उसके थ्रू यहाँ पर क्या है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज करके आपको ऐसे छोड़ देते हैं कि भाई तू पैसे अब नहीं निकाल सकता, उसमें से बंद हो चुका है वो। तो इसको अनफ्रीज कराने के चक्कर में फिर क्या है कि बहुत इधर उधर जाते हैं, वो साइबर क्राइम के पास भेजते हैं, वो पुलिस ऐसे मतलब बैंक वाले तो बहुत घुमा करके रखते हैं। और कोई तो ऐसा इतनी दूर भेज देता है कि भाई वहाँ से कंप्लेन हुई है तो वहाँ पर जाना पड़ेगा, वो 1000-2000 किलोमीटर कितनी ही दूर क्यों ना हो। तो ऐसा करके चल रहा है, ये बिल्कुल फंसाने वाली बात है। और फिर इसको अनफ्रीज कराने जाओगे तो वहाँ पर कुछ आपसे रकम ली जाती है बैंक वालों के द्वारा, बैंक ऑफिसर्स के द्वारा, ऐसा मैंने सुना है, ठीक है। ये टेक्निकल दोस्त के साथ हुआ है, जो बड़े बड़े जो क्रिएटर है जिनकी मैंने वीडियोस देखी है, एक प्रवीण दिल्ली वाला है, उसके साथ भी ये हुआ था। लेकिन हाँ, ये कैसे उन्होंने पर फ्रिज जो हुआ था उनका उसको हटाया, और आपका फ्रिज ना हो जाए तो आपको क्या करना है? देखो अगर फ्रीज हो चुका है तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट जाकर के जो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उससे आपको बात करनी है, वो आपको प्रोसेस बताएंगे कि कैसे कुछ क्या करना है, देन आपका वो हट जाएगा, ठीक है। जो आपका अमाउंट आया है हो सकता है वो वहाँ पर आपको ना मिले, जो स्कैम से आया होगा, मतलब जो भी जैसे भी होगा वो आपको ना मिले, लेकिन जो पूरा आपका पैसा था वो यहाँ पर सही हो जाएगा, मतलब अनफ्रीज हट जाएगा, ठीक है। तो एक ये प्रोसेस है और यही प्रोसेस है, और कुछ प्रोसेस नहीं है, ठीक है। फिर आपको बीच में कहीं घूस वगैरह देनी पड़ेगी तो वो अलग बात है, समझे। तो ये लीगल प्रोसेस है, इससे आप
जा करके अपना क्या है कि बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हो। ठीक है, यानी कि आपका फ्रीज अगर हो जाता है तो आपको ये करना है अनफ्रीज कराने के लिए, और आपको नहीं हो फ्यूचर में ऐसा नहीं हो, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज ना हो, आपके पास ऐसा कोई पैसा ना आए, आपकी ऐसी ट्रांजैक्शन ना हो आपके बैंक में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो आपके पास जितना भी पैसा है, ये मतलब एक बैंक अकाउंट तो आप रखते नहीं हो, तो मल्टीपल अपने बैंक अकाउंट्स बनाओ। मतलब कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप कितने बैंक अकाउंट बना सकते हो, तो जितने बैंक अकाउंट बनाओगे उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा अपने इकट्ठा रख लो। ठीक है, और ये भी आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो इससे भी अच्छा एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पर जो अपना पैसा है म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में एफडी कर सकते हो, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। बॉन्ड्स के ऊपर मैंने हाल ही में भी एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पर आप जाकर के देख सकते हो। तो अपने बॉन्ड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो वहाँ से आपको अच्छा खासा रिटर्न भी यहाँ पर मिलता है। ओके, और बात करें यहाँ पर जो मेन है हमारा वो है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड का ही होता है लिक्विड फंड, म्यूचुअल फंड के अंदर। तो लिक्विड फंड में अगर आप यहाँ पर अपना पैसा डालते तो वहाँ पर कुछ इंटरेस्ट भी उसमें मिलता है, और वो पैसा कैसा होता है, वो मतलब सिक्योर होता है आपका पैसा। ओके, बैंक की तरह ही होता है कि मतलब जब चाहो आप उसको क्या है कि रिडीम कर सकते हो, जब आपकी मर्जी हो जब रिडीम कर सकते हो। तो आप लिक्विड फंड में अपना पैसा डाल करके रखो। तो ये आपको बहुत सी एप्लीकेशन यहाँ पर डीमेट अकाउंट्स आपको ये प्रोवाइड करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड के अकाउंट्स यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। एक दो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। एक नाम है, एक एप्लीकेशन है क्रूई मनी, जो कि इंडिया की एप्लीकेशन है। तो वहाँ पर आप क्या है कि लिक्विड फंड में यहाँ पर डाल सकते हो। ओके, एक ICICI का है उनके पास लिक्विड फंड, और एक है बजाज फिनसर्व का। तो इनके लिक्विड फंड है, वहाँ पर आप पैसा डालोगे अपना, तो जब चाहो आप अपना UPI के थ्रू वहाँ पर निकाल सकते हो पैसा इंस्टेंट ही। तो ये यहाँ पर बेनिफिट होते हैं लिक्विड फंड के लिए। उसमें क्या है कि आपका पैसा सेफ रहता है, कोई आपका फ्रीज नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका लिक्विड फंड में, आपके म्यूचुअल फंड में। ओके, तो ऐसी जगह आपको अपने पैसों को यहाँ पर रखना है, अपने बैंक अकाउंट में मत रखो। बैंक में रख रहे हो तो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स बना के रखो, उनमें थोड़ा थोड़ा करके पैसा आपको रखना है। नहीं तो कभी किसी दिन खबर आएगी कि आपके पास 1-2 रुपया फिर 5-10 रुपये कहीं से आ गए और आपका बैंक अकाउंट हो गया फ्रीज। अब आप इधर उधर फिर रहे हो, आपको नीड है मनी की, अब आप निकाल नहीं सकते हो। तो ये क्या है कि यहाँ पर हो जाती है फिर यहाँ पर दिक्कतें। तो मैं आपको बता रहा हूँ लिक्विड फंड में अपना पैसा रखो, सबसे अच्छा ऑप्शन है, जो कि मैं भी यहाँ पर खुद यूज़ करता हूँ। पर लिक्विड फंड में मैं रखता हूँ पैसे, और हो सके तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बॉन्ड्स यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, फिर FD कर सकते हो। FD जैसा ही होता है हमारा बॉन्ड। तो बॉन्ड में क्या है कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स मिलता है, जैसे कि FD में मिलता है। तो इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप उसको जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर आई बटन में मिल जाएगा, फिर एंड स्क्रीन में। तो ऐसा करके आप यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगी, इसको जाकर के देख लो और अपना पैसा अलग अलग इन्वेस्ट करो भाई, ऐसे एक जगह मत रखो बैंक में। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे कुछ क्या करना है। आपको फ्रीज हो गया तो अनफ्रीज कैसे करना है, और अनफ्रीज मतलब फ्रीज ना हो फ्यूचर में क्या करना है बता दिया मैंने। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।